हेलो। आज से तुम्हारा चलेगा मतलब एक प्रैक्टिस सेट डेली, क्योंकि अब 1 तारीख आ जाएगी, शायद 31 तारीख तो संडे है। फिर 1 2 3 4 5 6 8 7 दिन तक, शायद 7 का संडे है, 6 तक, यानी 6 तक फिर आपके 6 प्रैक्टिस सेट और हो जाएंगे। यानी डेली एक यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, कैसे कैसे पेपर है, मतलब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे आपको करने हैं, इसका आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप खुद कोशिश करके देखना कि मतलब क्वेश्चन कैसे करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, डॉल्फिन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल पता लग गया, ये है डॉल्फिन। इसमें एक बार इधर से चलना है और एक बार इधर से चलना है, और हमें देखना अक्षर किस किस के बीच में आ रहे हैं। जैसे डी से स्टार्ट है तो डी से स्टार्ट करेंगे, डी ई एफ जी एच, यानी एक वर्ड तो बन गया डी और एच, यानी डी और एच के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने डी और एच के बीच में आने चाहिए। आप डी से स्टार्ट करेंगे, डी ई एफ जी एच, एच बिल्कुल सही आ रहा, आई जे, यानी एक डी और आई भी आ रहा है, डी और आई भी है, और फिर एन, फिर ओ से स्टार्ट करें, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं आ रहा, एल एम एन ओ पी नहीं आ रहा, पी क्यू आर एस नहीं है, एच आई एक आ गया, एच आई, और फिर ऐसे आगे चलेंगे नहीं है। अब इधर से चलेंगे, एन के बाद क्या था, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, आई जे के एल एक हो गया, आई और एल, एम एन आगे नहीं है, एच आई जे के एल, पी क्यू आर एस, एल एम एन ओ पी नहीं है। तो कितने अक्षर बन गए ऐसे, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। हाँ, एबीसीडी करके चेक करना है, और बिल्कुल जैसे आपके एबीसीडी का अक्षर आता है ना, बिल्कुल वही बैठ जाए। जैसे हमने डी से स्टार्टिंग है तो डी से ही करा, डी ई एफ जी एच, जैसे मैंने एच बोला और एच के पास ही आ गया, यानी डी और एच ऐसे अक्षर हैं जिनका मतलब पेयर बन रहा है, और डी और एच के बीच में उतने ही अक्षर हैं, 1 2 3 3 ही अक्षर हैं, और डी और एच के बीच में 3 ही अक्षर दे रखे हैं, और गैप बिल्कुल बराबर है। तो एक बार इधर से चलना है, एक बार इधर से चलना है, तो ऐसे कितने पेयर बने हमारे, 4 पेयर बने। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सवाल कराए थे ऐसे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, और आपको बताना है कितने ट्रायंगल है। बताइए, 24। देखो, मैंने आपको बताया था अगर ऐसी आकृति बनती है 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16, 16 तो ये हो जाएंगे 17 18 19 20, 4 ये हो जाएंगे 20 हो गए। अब ये जो बड़ा वाला है, बड़े वाले को देखो, ये वाली आकृति को देखो, 8 ही ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, यानी 16 और 4 20 और 8 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। ठीक है, 4 4 और 4 ये हो गए दोनों साइड वाले, और 8 हो गए बड़े वाले इसमें स्क्वायर में। करिए इसे। कुछ स्वेटर जैकेट है, कुछ जैकेट पुलोवर है, 150 भूल गए या याद है, याद है, करके बताओ तो फटाफट। बताइए, कुछ स्वेटर जैकेट है, कुछ जैकेट पुलोवर हैं, और कोई भी पुलोवर दस्ताना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम पहले निष्कर्ष को चेक करते हैं। कोई भी जैकेट दस्ताना नहीं है, यानी जैकेट और दस्ताना कहां कहां से बन सकता है, जैकेट और दस्ताना बन सकता है आपके इन दोनों से, पुलोवर से,
पुलोवर कट जाएगा, एक की वैल्यू 50 है और एक की क्या है 100 है, तो 50-100 वाले जुड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर जैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई और दस्ताना नेगेटिव की वजह से क्या आ गया 100 आ गया। यहाँ पर कोई भी जैकेट की वैल्यू क्या है 100, क्या 50 का 100 बन सकता है? ये हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चीजें याद। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कुछ स्वेटर पुलोवर है, स्वेटर और पुलोवर कहाँ बन सकता है? स्वेटर और पुलोवर बन सकता है यहाँ से जैकेट कट जाएगा, जैकेट दोनों की ही वैल्यू कैसी है 50 है, तो ये जुड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी आ जाएगा। दोनों वैल्यू 50, क्योंकि जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू क्या है 50 है, तो जुड़ेगा ही नहीं, तो जुड़ेगा नहीं तो सेकंड निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, बताइए। अभी कराया लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट पैटर्न कराया ऐसे। बताइए, लगाइए दिमाग। 48 कैसे? देख तो लिया मैंने, बता दो तो कैसे आया। देखो यहां पर 5 है और यहां 40 है, तो 5 से 40 जाने के लिए 8 चाहिए हमें। यहाँ 27 है, 27 से 54 लाने के लिए 2 चाहिए। तो ये 8 कैसे आएगा? इस 24 से आएगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 चाहिए, यानी इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसको भी अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, और 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अभी तक तो 5वें क्वेश्चन पे आ गए, 4 क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। रीजनिंग के लगभग 50-51 क्वेश्चन आएंगे और मैं 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा हर सेट में। तो 50 के क्वेश्चन में से आप कम से कम ये कोशिश करना कि 45-46 में कर दूं आराम से। बताइए। सबसे पहले इनके नंबर लिखे होंगे, ये 16, 21, 26, 11, 18। ये 16 से क्या हो गया 20, 16, 6, 4 और ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 16 और 4 20, यानी 11 और 4 15, 15 पे क्या आएगा ओ। एक ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 21 में 16 लाने के लिए 5 घटा दिया, यानी 18 में से 5 घटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। 13 पे क्या होता है एम होता है। यहाँ 26 है और 26 से आया है 6, यानी आगे बढ़ूंगा तो 6 की वैल्यू क्या होती है आपकी 32 होती है, यानी 6 जोड़ दिया। कहने का मतलब ये है, अगर ये 20 है 20 में 6 जोड़ दूंगा 26, 26 पे क्या आएगा z आएगा। तो z आएगा तो ये वाला दोनों में फाइट हो रही है। अब h और m में देख लो, यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर देख लो, ये 18 है, 18 में 8 जोड़ देंगे 26, यानी 4 में 8 जोड़ देंगे 12, 12 पे क्या आता है l आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, क्योंकि एस तो दोनों में सेम ही था, इसलिए हमने केवल लास्ट वर्ड को चेक किया। ठीक है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ एम है, यहाँ एल है, तो इसका मतलब लास्ट को चेक कर लो। ये 18 से 26 आया, यानी 8 जोड़ा, यानी 4 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो लास्ट में 12 आएगा, और 12 पे कौन सा अक्षर रहता है एल रहता है। ये आपके पास कोई श्रृंखला दे रखी है, इसमें आपको कहना है यदि श्रृंखला से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो कौन सा दाएं से पांचवा होगा। पहले तो स्वर देख लो कौन कौन से। एक ये है, इनको हटा देता हूं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, यू ए ई हटा दिए सारे। अब ये कह रहा है दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। आप दाएं से काउंट कर लीजिए, राइट से 1 2 3 4 5, तो एच आएगा। एच इसमें दे नहीं रखा, हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन से दाएं अक्षर देख लेता हूं चेक करके।
यदि श्रृंखला से सभी स्वर हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पांचवा होगा? 1 2 3 4 5। एस है इसमें कहीं? एस कहाँ है? एस एस तो नहीं है। एक मिनट, के यू के बाद डब्ल्यू एस डी है। डब्ल्यू एस डी, के यू के बाद यहाँ पर आएगा डब्ल्यू एस डी। इसमें है ही नहीं डब्ल्यू एस डी, यानी अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू एस डी लिख लूँ, 1 2 3 4 5, 5 वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे गैप था ना, गैप की वजह से यानी ये टाइप नहीं हुआ। डब्ल्यू एस डी भी है बीच में के यू के बाद। तो अब इधर से 5वां गिनेंगे तो 1, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर पे कौन सा आएगा? एस आएगा। के यू के बाद 3 अक्षर और लिखे थे डब्ल्यू एस डी, वो टाइप नहीं हुए। बाकी ए एन एम ए डब्ल्यू ई ये बाकी सही है। ठीक है, इसका बताइए। क्या है बताओ? बी, सही चमक रहा। ठीक। सी, आंटी, एक महिला अपने साथ एक लड़के को लेकर जा रही थी, तभी एक दूसरी महिला ने उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा, तो महिला ने जवाब दिया, ये महिला बता रही है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। छोटा भी तो कर देते हैं, किससे कर देते हैं? चलो छोड़ो, ऊपर ही कर देते हैं। देखो, एक महिला अपने साथ एक लड़के को लेकर जा रही थी, तभी एक दूसरी महिला उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछती है। महिला ने जवाब दिया, मेरे मामा, यानी मान लो ये महिला है,
महिला है ये। और महिला के मामा कब लगेंगे? जब महिला की क्या होगी? माता होगी। महिला की माता तो हम ऊपर लिखेंगे ना, माता है, और इस माता का क्या है? भाई है। तो महिला ने महिला ने कहा मेरे मामा और उसके मामा और उसके मामा के चाचा, यानी जो लड़का है इसके साथ, मान लो ये लड़का है, उसके मामा के चाचा। उसके मामा के चाचा का मतलब ये हुआ, उसके मामा के चाचा कब लगेंगे? जब मान लो इसकी माता होगी और इसकी माता का भी क्या होगा? भाई होगा। उसके मामा के चाचा, उसके मामा के, मान लो इसका पिता है और फिर इसका भाई है, ठीक है। मेरे मामा और उसके मामा के चाचा एक ही व्यक्ति है। मेरे मामा और उसके मामा के चाचा, मेरे मामा तो इसके मामा तो ये हैं, और उसके मामा के चाचा, उसके मामा के चाचा, ये वाले जो हैं, ये एक ही है। अगर ये एक ही हैं तो अब मैं यहाँ पर इनका रिलेशन रख रहा हूँ। ये अगर भाई है तो ये भी भाई है, ये अगर माता है, ठीक है, तो ये इसका भाई का भाई हो जाएगा। यहाँ पे मान लो ये भाई का भाई आ गया, ठीक है, और ये भाई का भाई है तो इसका लड़का क्या है? इसका भाई है, यहाँ पर भाई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भाई आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माता आ जाएगी, ठीक है, और माता के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर ये लड़का आ जाएगा, ठीक है। ये माता जो है इसकी बात चल रही है। ये एक मिनट में देख लेता हूँ मैं कहाँ रल गया। यहाँ भी भाई है और यहाँ भी भाई है। इन भाइयों को अगर मैं यहाँ पे इसके सामने ये पिता लिख दूँ, यानी इसका भाई है ये, ठीक है, ये दोनों भाई हो गए, और ये भाई है और इसका भी भाई है, इसका भाई है, यानी इसका लड़का आएगा यहाँ पर। एक मिनट इसको डायग्राम को पूरा करता हूँ। ये आ गया इसका लड़का, ठीक है, इसके भाई का लड़का, और ये जो लड़का आ गया, ये आ गई लड़के की, इस लड़के की तो माता आएगी, यानी इस लड़के की आएगी यहाँ पर बहन, ठीक है, और बहन का आएगा फिर यहाँ पर लड़का। अब ये वाला फिगर कहाँ गया? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये वाला फिगर मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये महिला है और ये एक ही इसमें है, तो ये महिला की क्या है? बहन ही हुई होगी, और इसका लड़का है, तो इसका मतलब ये क्या लगेगा? इसके आंटी लगेगी। आंटी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मौसी। आंटी का मतलब तो कई तरह का हो सकता है, मौसी, क्योंकि ये एक ही साइड में आ जाएंगे, महिला लड़का बहन, ठीक है। तो ये महिला जो है और ये इसकी बहन का लड़का है, तो ये अपनी बहन के लड़के को लेके जा रही थी, तो ये इसका ही रिश्ता पूछ रहा था, इससे इसका क्या रिश्ता होगा? तो मौसी होगा। मौसी मतलब आंटी, ठीक है, तो आंटी आएगा, इसका सी आएगा। इसे बताइए, इसे बताइए। दी गई संख्याओं में सही विकल्प चुनिए जिसमें श्रृंखला पूरी हो जाए। जब भी कोई नंबर बड़ा हो और एकदम छोटा हो तो इसका मतलब किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करी होगी, और मल्टीप्लाई बहुत छोटे नंबर से की होगी, जैसे आधा हुआ, 1.5 हुआ या पौन हुआ। अब मैं मान लेता हूँ 16 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75, यानी 16 की 12 में मल्टीप्लाई करने के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करी होगी, और 12 की 18 बनाने के लिए 1.5 की मल्टीप्लाई की होगी, क्योंकि 12 का 1.5 गुना कितना होता है? 18 होता है। 75 में 75 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 1.5, और 1.5 में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 1.5 में अगर मैं 75 और जोड़ दूं, 5 7 5 12 और एक 2.25, यानी 18 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखना 2.25 में, 18 की 2.25 में मल्टीप्लाई करके देखना 40.5 आ रहा क्या? 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 36, 36 9 45, और यही आ रहा है। एक बार देख तो लूँ, 18 की मल्टीप्लाई 2.25 में, 18 पंजे 90, 90 का 0, 18 36, 36 और 9 45, 18 दूनी 36 से 4 40, 40.5, हाँ यही आ रहा है। 75 में 75 जोड़े 1.5, 1.5 में 75 जोड़े 2.25, 2.5 में भी 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा?
3, तो ये 3 गुना हो जाएगा। अब 3 में भी 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.75। अब इसकी मल्टीप्लाई करना 121 और 5 और 3.75, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके देखो आप, पक्की बात है। 455 62, हाँ यही आएगा सी, मल्टीप्लाई करके यही आएगा। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या काम करा, पहले 0.75 की, फिर उसमें 75 जोड़ते चले गए, यानी यहाँ पे प्लस करते चले गए 0.75, फिर प्लस करते चले गए 0.75 और मल्टीप्लाई करते चले गए 7 के साथ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। इसे बताओ, अपराध के लिए पुलिस का वही संबंध है जो डॉक्टर का किससे होगा, अस्पताल से होगा। तो फिर तो पुलिस का उससे होना चाहिए, थाने से। पुलिस किसको खत्म करता है, अपराध को, तो डॉक्टर किसको खत्म करेगा, बीमारी को खत्म करेगा। ठीक है, बताइए, इसे बताइए। एक सेब का पेड़ जो है नींबू के पेड़ से लंबा है, तो अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, नींबू है और नींबू का जो पेड़ है, सेब का जो पेड़ है नींबू के पेड़ से लंबा है, यानी सेब ऊपर आएगा। और एक पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है और एक आम का जो पेड़ है पपीते के पेड़ से छोटा है। ठीक है, एक पपीते का जो पेड़ है ताड़ के पेड़ से छोटा है, ताड़ के पेड़ से छोटा आएगा पपीते का पेड़, पपीते का पेड़। और एक आम का जो पेड़ है पपीते के पेड़ से छोटा है, पपीते के पेड़ से छोटा आएगा, यहाँ पर आम आएगा, लेकिन सेब के पेड़ से लंबा आएगा, यानी ये जो आम है, आम जो है ये सेब आएगा और सेब के नीचे क्या है, नींबू आ जाएगा। ये आपका बन गया। तो सबसे लंबा पेड़ कौन है, सबसे लंबा पेड़ हो जाएगा ताड़ का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये आ गया आपकी चाइनीज डिकोडिंग। चाइनीज डिकोडिंग, सबसे पहले इसमें किसके बारे में पूछ रहा है, बी यू। कहां पे लिखा है बी यू, ये लिखा हुआ है बी यू। तो बी यू निकालने के लिए आप इस वाली लाइन में देखो, यू रिच फास्ट, और कहां पर है, फास्ट। फास्ट से अगर मैं फास्ट को खत्म कर दूं तो यहां पर कौन सी लाइन कॉमन है, जीए, जीए से जीए खत्म हो जाएगा। और हमें निकालना है रीच, रीच कहां पर है, और ये रहा, इस रीच से इस रीच खत्म हो जाएगा और यहां पर क्या खत्म हो जाएगा, जीए, टीएच, टीएच से टीएच। अब केवल हमसे बी यू के बारे में पूछा तो एक ही तो अक्षर बचा, यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको डिक्शनरी के अनुसार वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने, यानी सबसे पहले अगर बात करूं एपी, एपी सब में है तो एवी, ये एवी जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, यानी सी सबसे लास्ट में आएगा, सी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये दोनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। और डी की अगर बात करें ए एल, ए एल सबसे पहले आना चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या आए थे जीडी में, तो कल मैंने जो चैप्टर कराया था 4-3-3, वो बता रहा था, क्या नाम है, निकुल, चार क्वेश्चन आए थे उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के, प्लस माइनस वाले, 3 से 4 क्वेश्चन। तुम्हारे में नहीं आए, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन शब्द के दूसरे तीसरे पांचवे और 8वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां और 9वां, यानी ओ नहीं है, RGNAT, इनसे एक अक्षर बनाना है, शब्द अक्षर जिसका मान संभव हो, तो ग्रांट, GRANT। तो उसमें कह रहा है यदि कोई शब्द बनता है तो एक्स, नहीं बनता तो एक्स उत्तर आएगा, अगर बनता है तो उसका पहला अक्षर कौन सा होगा वो आपको बताना, पहला अक्षर आ जाएगा इसका जी आ जाएगा। इसे बताइए।
आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट किया, फिर सीधा किया, मतलब इसको ऐसे घुमाया, फिर थोड़ा तिरछा ऐसे हो गया, या अगर मैं इसकी बात करूं, इसको ऐसे ऐसे किया, ठीक है, इसको ऐसे किएंगे तो ऐसे, यानी ये इधर की साइड आएगा। इधर की साइड अगर आएगा तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, इधर की साइड आना चाहिए, सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका रिलेशन इससे है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया तो यहाँ पे ये वाला जो एनालॉजी वाला सवाल है, यानी इसका संबंध इससे आना चाहिए और इससे आना चाहिए। तो अगर ये वाला देखो ये नीचे है तो ये कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ये अगर यहाँ पर नीचे है तो ये भी कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। और ऊपर किस में दे रखा है, केवल डी में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, समझिए। इसको बस ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसकी जो ये गोल सर्कल है ये इधर की साइड आना चाहिए, और इधर की साइड में यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बात आते हैं इसकी, ये नीचे है तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे है मतलब इसके, यानी इसे घुमाऊंगा तो नीचे ही आएगा, यानी ये ऊपर आना चाहिए। अब तो ऊपर कौन से है, उसमें दे रखा है, ऊपर दे रखा है इसमें डी में। ठीक है, इसे बताइए, यदि संख्या 6 3 8 6 5 4 2 5 3 0 में पांचवें 1 2 3 4 पांचवें और 10वें अंक 1 2, अच्छा पांचवें हो गए, छठा सातवां आठवां नौवां 10, पांचवें और 10वें अंक का स्थान बदल दिया जाए, फिर चौथे और नौवे का, चौथे का और नौवे का, यानी छठे का और तीसरे का। तो दाईं ओर से सातवां अक्षर देख लो, पहले दाईं ओर से सातवां देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दाएं से सातवां कौन सा नंबर पे, 6, और 6 को हमने चेंज कर दिया किसमें, 3 में, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसे बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में केवल क्या देखना है, मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं, तो केंद्र की ओर बैठे हैं कितने लोग हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, तो ये वाला जो आएगा इसको हम बोलते हैं बायां, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दायां। अब बस बायां दायां बैठाना है। सबसे पहले इसने बोला है क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जो है एक गोलाकार इमेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स जो है क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाएं, अगर मैं क्यू यहां पर रखता हूं, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, एक्स है, 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला है, टी के बाएं से, पहले तो मुझे ये बताओ, जब हमने एक्स और क्यू का रिलेशन लिख लिया, अब एक्स और क्यू से रिलेशन में देखो और कौन सी चीज दे रखी है, एक्स के दाएं से गिनने पर एक्स और एस के बीच में केवल 4 है, एक्स के दाएं से गिनने पर, दाएं तो इधर है, तो एक्स और एस के बीच में केवल 4 है, 1 2 3 4, तो यहां पे क्या आएगा, एस आएगा। एक्स के दाएं ओर से गिनने पर एक्स और एस के बीच में कितने लोग हैं, 4 है, तो एस और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है, डब्ल्यू है। एस और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है, डब्ल्यू है। अब हमारे पास एक बची, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर क्या है, आर है, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर, टी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ आएगा, यानी टी के बाएं से तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। फिर हमसे कह रहा वाई के बाएं, एक ही बचा है, शायद वाई नहीं है, वाई यहाँ पे आ जाएगा। वाई के बाएं से गिनने पर, वाई के बाएं से गिनेंगे, बाएं ऊपर को है, वाई के बाएं से गिनने पर डब्ल्यू और वाई के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्या आंसर दोबारा कहां से देख लिया, वाई के बाएं, तो बाएं का साइन देख लो ना, वाई के बाएं से गिनेंगे और डब्ल्यू पे 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाएं ओर से गिनेंगे, इधर से थोड़ी गिनना, ये तो दाईं ओर से हो गया, मैंने ये भी तो बोला साइन को भी तो देखना है, वाई के बाएं की ओर से गिनना है, तो वाई के बाएं ओर से गिनेंगे 3 है, अगर दाएं से गिनता तो 2 आ जाएगा। जस्टिफाई में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी जब उसके अक्षरों को वर्ण वाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करेंगे। यानी हमें अगर बात करें, सबसे पहले आएगा इसमें आई, ठीक है, आई नहीं एफ आएगा, एफ आएगा, फिर आएगा आई, फिर आएगा जे, जे के बाद आएगा आपका एस टी यू वाई। तो कौन सा ऐसा अक्षर है जो अव्यवस्थित रहा, मतलब वाई,
यानी कितने अक्षर, हमसे यही पूछ रहा है। वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कितने अक्षरों की? तो केवल एक अक्षर यानी वाई ऐसा है अपनी जगह से नहीं हिला, बाकी सब अपनी इधर उधर हो गए। यानी यहाँ जे था तो जे पहुंच गया कहां पर, ये पहुंच गया, ठीक है। बाकी सब चेंज हो गए अपने स्थान से, केवल वाई अपने स्थान पर रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। एनालॉजी का सवाल है, मैंने आपको बताया था 11 जो है 121 के आसपास लग रहा है, यानी स्क्वायर करके 7 जोड़ा होगा। तो 14 का स्क्वायर 196 है, 196 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 203 आ जाएगा, ठीक है। इसे करिए। श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां पर सही रहेगा सवाल करने के लिए, थोड़ी सी जगह। बताइए। श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मान लो बिंदु ए ये रहा, ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। मान लो उत्तर ऊपर की तरफ है, उत्तर ऊपर की तरफ है तो 15 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो इधर को चलेगा 5 किलोमीटर, अलग अलग कलर में ही करते हैं, गलती हो जाएगी नहीं तो 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, दाएं नीचे को मुड़ेगा तो 20 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर से थोड़ा सा फालतू जाएगा 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं इधर को ही मुड़ेगा और ये 10 किलोमीटर पहुंच जाएगा इधर, यानी ये इधर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा और बाकी ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर भी चल गया है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है यानी यहाँ पर पहुंच जाता है 5 किलोमीटर। क्योंकि ये 20 है और ये 15 है तो ये वाली डिस्टेंस 5 ही बची होगी, यानी इसकी सीध में आ जाएगा ये। और अब हमसे क्या पूछ रहा है? सभी दिशाओं को 90 डिग्री में मोड़ा जाता है, तो उसके कितनी दूर और किस दिशा में? पहली बात तो किस दिशा में है, ये जो है इधर पश्चिम की दिशा में है, और पश्चिम की दिशा में ये कितना है? 5 किलोमीटर है। तो पश्चिम दिशा में क्या है? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। इसे बताइए। 2 और 3 5 और 3 8, 3 11, 3 14, 14 पे आएगा एन, एन आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे। 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16, 16 पे आ जाएगा पी, पी दोनों में है, क्यों ओ बी। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। 23, 23 में कितना जोड़ेंगे? 3 घटा दिया 20, 3 घटा दिया 17, 17 में से 3 गए 14, 14 में से 3 गए 11, 11 पर क्या आएगा? के आएगा। तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा इसका? ए आ जाएगा। 3 3 माइनस करने थे इसमें, ठीक है। तीसरे वाले में क्योंकि ओ तो दोनों में आ ही रहा है तो हमें तीसरा वर्ड चेक करना था, तीसरे वर्ड में 3 3 घटा रहा था। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है से 3 दिन पहले पड़ता है, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, ठीक है। तो उस महीने का 19वें दिन कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताइए। बताइए। 19वां दिन निकालना है। सातवां दिन का मतलब है 7 तारीख। 7 तारीख जो पड़ती है शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ती है। शुक्रवार से 3 दिन पहले का मतलब है आपको बस 3 दिन ही ऐसे काउंट करने हैं। शुक्रवार मान लो यहाँ पर है 1 2 3, 3 दिन पहले का मतलब यहीं पे आना है। शुक्रवार के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आएगा आपका गुरुवार और फिर आएगा बुधवार और फिर आएगा मंगल, यानी 7 तारीख का क्या है? मंगलवार है, ठीक है। 7 तारीख का मंगलवार है तो 19वीं तारीख में पूछ रहा है, 7 में 7 जोड़ेंगे यानी हर 7वें दिन रिपीट होता है, यानी 7 में 7 14 में भी क्या होगा? मंगल होगा। 14 में 7 21 में भी क्या होगा? मंगल होगा। हमें जाना 20 और 19 में, यानी फिर आएगा यहाँ पर सोमवार और रविवार, यानी आपका क्या आंसर आ जाएगा? 19 तारीख में रविवार आ जाएगा, ठीक है। 7 तारीख का मंगलवार 7 दिन बाद रिपीट होता है। 7 और 7 14 तारीख का भी क्या होगा? मंगलवार, और 7 और जोड़ देंगे 21 तारीख का भी क्या होगा? मंगलवार। हमसे पूछ रहा 19 तारीख को क्या है, तो जब 21 का मंगल है तो 20 को क्या हो जाएगा? सोमवार, और 19 का क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। इसमें आपको गलत बताना है, गलत।
65। अगर मैं बात करूं यहां पर कितना जोड़ा, यहां पर एक, और यहां पर मैं देखूं एक, लास्ट में भी एक जुड़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 2 जुड़ना चाहिए था, 2 जुड़ना चाहिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, 66 आना चाहिए, और फिर 3 जुड़ना चाहिए, 63, 3 यहां पर भी 66, यानी 3 2 1 3 2 1, यानी ये 65 गलत है, और आपको बताना गलत क्या है, 65, यहां पे 66 आना चाहिए था, 3 2 1 3 2 1 ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसे बताइए, यहां पर ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति दर्पण यहां पर लगा हुआ है, और दर्पण का रूल क्या होता है, जो पास होता है वो पास ही होता है। अगर मैं बात करूं जेड ऐसे नहीं आने का एज इट इज, तो जेड पास होना चाहिए। अगर मैं यहां पे इसको रखता हूं तो जे आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। यहां पर बात करूं जेड सही है, लेकिन जे जो है एज इट इज नहीं आएगा, जे का फेस थोड़ा दूर हटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जे सही है, जेड भी सही है, जे और जेड ये भी दोनों सही है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं इन दोनों में ये भी सेम है, नीचे ऑप्शन ही सेम है, दोनों सेम है, चलो दोनों ही सेम है तो सी आएगा फिर तो, ठीक है, दोनों ही सेम लग रहे हैं मुझे भी। करिए इसे, अरुण की मां के इकलौते भाई के बेटे की बहन का अरुण से क्या रिश्ता है। चचेरी बहन, अरुण की मां, मान लो ये है अरुण और इसकी मां आएगी ऊपर, अरुण की मां के इकलौते भाई इसका मामा हो जाएगा, भाई के बेटे ये इसका बेटा हो जाएगा, यानी अरुण का कजन हो जाएगा, बेटे की बहन यहां आ जाएगी, अरुण से क्या हो जाएगी, कजन हो जाएगी, यानी चचेरी बहन आ जाएगी, ठीक है। करिए, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, 3 चीजें हैं, ऐसे बना लेते हैं। 3 वाला डायग्राम बता रखा मैंने कैसे बनाते हैं, अच्छा ठीक है, इसको साइड, देखो टोटल लोग हैं 100, टोटल हैं 100, 20 लोगों को केवल फुटबॉल पसंद है, मान लो ये 20 लोग हैं और इनको केवल क्या है, फुटबॉल पसंद, केवल फुटबॉल है, ये फुटबॉल वाला हो गया। और 30 लोगों को फुटबॉल और हॉकी, 30 लोगों को फुटबॉल और ये हॉकी बना देते हैं, 30 लोगों को फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद है, 15 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 25 लोगों को केवल हॉकी पसंद है, 25 लोगों को केवल हॉकी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। केवल का मतलब वो किसी से अलग अलग ही है। 15 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 5 लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट, 5 लोगों को फुटबॉल, ये फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल है तो क्रिकेट इसी से ऐड कर दो और बी आएगा। चलो देखते हैं, 5 लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, यानी यहाँ क्रिकेट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट पसंद है, 5 लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, 15 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, सारे नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर एक बचा आपका, अच्छा, और शेष लोगों को केवल बास्केटबॉल पसंद है, यानी यहाँ पर बास्केटबॉल अलग ही आ जाएगी, ये आ जाएगी शेष, आपको बास्केटबॉल पसंद है, ठीक है। तो टोटल कितने थे, 100,
100 में से हमने कितने यूज कर लिए? 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70, 70 और 25 कितना हो जाएगा? 95। 95 लोगों को तो ये खेल पसंद है, क्रिकेट के और फुटबॉल और हॉकी। अब बाकी जो बचे 100 में से 95 गए, तो 5 लोग ऐसे होंगे जिन्हें बास्केटबॉल पसंद है। हमसे क्या पूछ रहा? बास्केटबॉल पसंद किन्हें होगा? 5 लोगों को होगा। ठीक है, बताइए आगे बढ़ू। रवि कतार में आगे से छठे स्थान पर है। चलो मान लो रवि आगे से बना दिया मैंने, यहां लिखते हैं रवि जो है आगे से, यहां से कौन से नंबर पर है? ये रवि हो जाएगा। और ये कौन से नंबर पर है? छठे नंबर पर है आगे से। ठीक है, इधर से आगे से छठे नंबर पर है। और रवि और हरि के बीच में 3 है, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका हरि। ठीक है, हरि और रवि के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और हरि जो है रवि से आ गया, रवि से आगे ही खड़ा कर दिया मैंने पहले ही। यदि पहले 2 व्यक्तियों को कतार से हटा दिया जाए, 2 व्यक्तियों को कतार से हटा दिया जाए, तो हरि का कतार में आगे से कौन सा स्थान होगा? अच्छा, यदि पहले 2 व्यक्तियों को, ठीक है, पहले 2 व्यक्तियों को हटाना है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे यही आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, टोटल 10 है ना। और 10 में से हम शुरू के 2 को हटा देते हैं, और हरि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन से नंबर पे आ जाएगा? 8वें नंबर पर आ जाएगा। हमसे यही पूछ रहा, आगे से हरि का कौन सा स्थान है? 8वां नंबर। 10 थे, शुरू के 2 हटा दिए, 8 ही तो बचेंगे, और लास्ट में हरि बैठा ही है। इसे बताइए, एक घड़ी प्रतिदिन 12 मिनट आगे हो जाती है। यदि सोमवार को सुबह 7 बजे से घड़ी 5 मिनट धीमी थी, तो अगले सोमवार को शाम 7 बजे घड़ी का क्या समय होगा? सॉरी, बताइए। प्रतिदिन 12 मिनट का मतलब समझ रहे हो? यानी पूरे 24 घंटे में 12 मिनट आगे है। ठीक है, कितनी आगे है? 12 मिनट 24 घंटों में, 24 घंटों में से 12 मिनट आगे है। और सोमवार सुबह 7 बजे से अगले सोमवार को शाम 7 बजे कितने घंटे हो जाएंगे? सुबह 7 बजे से अगले सोमवार 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक कितने हो जाएंगे? अरे 8:25 तो हो जाएंगे। मैं टोटल टाइम पूछ रहा हूं तुमसे, तुम क्या बता रहे हो? हम्म हम्म 84 ऐड कर देंगे। 84 ऐड होएगा, फिर 85 होएगा। ये तो 85 ऐड हो जाएगा अगर साथ में 85 ऐड करेंगे। देखो, पहले तो ये देखो, प्रतिदिन 12 मिनट, यानी 24 घंटों में 12 मिनट आगे है। अब बस तुमसे ये निकाल लो, सोमवार के सुबह 7 बजे से अगले सोमवार के शाम 7 बजे कितने घंटे बैठेंगे? अगर मैं बात करूं, सोमवार से सोमवार 8 दिन बैठते हैं। 24 अट्ठे कितना होता है? 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 192 192 घंटे बैठते हैं। और 192 घंटे जब बैठेंगे जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, 12 घंटे हुए शाम के 7 बजे, तो 12 और घटा देंगे तो कितना बैठेंगे? 180, यानी 12 दूनी 24, 2 से 180 को काट देंगे तो 90 मिनट। 90 मिनट घड़ी क्या है? आगे है, लेकिन 5 मिनट धीमी भी चल रही है, तो इसलिए ये लॉजिक है, यहाँ पर 5 मिनट हमें कम भी करना पड़ेगा। तो 90 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 85 मिनट। और 85 मिनट का मतलब यही हुआ कि आप 7 बजे में अगर 85 मिनट जोड़ेंगे, यानी 85 मिनट का मतलब है 1 घंटा 25 मिनट, तो साथ में 1 घंटा 25 जोड़ देंगे तो 8:25 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। ठीक है,
इसमें आपको पत्तियों के आकार के अनुसार व्यवस्थित करना, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा अगर मैं बात करूं किसका पत्ता होता है, इमली का होता है, यानी इमली का पत्ता 2 पर आएगा, यानी यहां पर काट देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा अगर बात करूं केले का पत्ता होता है, केला 4 पे आएगा, इमली का पत्ता आएगा, फिर आम का पत्ता आता है शायद 2 1 3 4, 2 1 3 4, हाँ ये आएगा, क्योंकि केले के पत्ते, पपीते के पत्ते भी काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद केले के पत्ते सबसे बड़े होते हैं, 2 1 3 4। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। क्रिस्टीन रॉबर्ट की बेटी है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले चल गए। अच्छा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है इसमें, क्रिस्टीन का पति कौन है। क्रिस्टीन रॉबर्ट की बेटी है और क्रिस्टीन एलन की पत्नी है। तो इसमें कह रहा है कौन से कथन से हमें यह पता लग रहा है कि क्रिस्टन का पति कौन है। तो सेकंड से ही पता लग जाएगा, क्योंकि केवल साफ साफ लिखा हुआ है क्रिस्टन एलन की क्या है, पत्नी है। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा, यानी डी आ जाएगा, डी पर्याप्त हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं, इसका बताइए। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, सर्कल के साइड में सर्कल आएगा, ट्रायंगल की साइड में ट्रायंगल आएगा, सर्कल की साइड में सर्कल आएगा, 2 ही बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। दर्पण वाला सवाल था ये, कागज मोड़ने वाला, सॉरी इधर कागज मोड़ने वाला था। ऐसा प्लान पेज था, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड करने के बाद, ऐसे फोल्ड करने के बाद ये आकृति हमने काट दी। जब इसको खोलेंगे तो इसकी साइड में ये वाली आकृति, क्योंकि हमने एक बार ही फोल्ड करा है, तो एक बार ही फोल्ड करेंगे, जब इसकी आकृति यहाँ पर बन जाएगी, इसकी यहाँ बन जाएगी, इसकी यहाँ बन जाएगी। एक तरह से मिरर इमेज बन जाती है जब हम कागज को काटते हैं, फोल्ड मतलब काटने के बाद ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर 2 चीज आकृति इसमें दिख रही है, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसमें, सी आ जाएगा। 50 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। करवाना पड़ेगा भाई, बताइए। 20 यूं ही हो जाएंगे आराम से। सबसे पहले ये कह रहा है, अच्छा ये यहां पर अगर देखेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में है, तो जोड़ना पड़ेगा। मैंने जोड़ना बताया था आपको, जोड़ना बताया था, नहीं बताया था, बताया था यार मैंने, तो बताया नहीं था जोड़ना, मैंने आए नहीं थे। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी एस, आज मैं गाड़ी चलाना बताऊंगा तो मैं रोड पे कैसे चलाते हैं, एच गाड़ी चलाना, ए। अब यहां पर ये पहला, ये हो गया पहली लाइन। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन यहां पर अगर बात करूं इस वाले सेकंड में कुछ कॉमन दिख रहा इन दोनों में, टी, टी दिख रहा है। तो अब टी पे देखो, टी से पहले कौन कौन से, यानी टी की तरफ को फेस खुला है, टी की तरफ को फेस खुला है, तो हम टी की तरफ को फेस खोलते हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, टी से डी की तरफ को फेस खुला है, और टी से ऊपर की टी की तरफ को फेस खुला है, यानी यहाँ पर आएगा यू, और फिर आएगा बराबर, और फिर क्यों आएगा, और किसकी तरफ फेस खुला है, सी की तरफ खुला है, तो सी की तरफ कर देंगे। जोड़ दिया, ये दोनों जोड़ दिया। अब इसमें यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले में, इन दोनों में, या किसी और में दिख रहा हो, डी, डी इसमें भी है कहीं, अच्छा ये रहा डी। तो डी के बराबर में क्या है, डी के बराबर में है के, और अगर डी की बात करें यहां पर फिर ई है, और फिर यहां पर है एफ, ठीक है। अब हमें ड्राइविंग जो करनी है वो ड्राइविंग करनी है, सबसे पहले सी से डी की तरफ जाना है, सी से डी की तरफ, सी ये रहा, और सी से डी की तरफ जा पा रहे हैं, ये रोड खुला हुआ है, खुला हुआ है, और डी यहां पर बंद हो गया, क्योंकि डी के बाद यहां पर रास्ता बंद है, तो इसलिए पहला तो हो जाएगा आपका गलत। अब हमें करनी है एफ से टी की तरफ, एफ से टी की तरफ, एफ ये रहा और टी ये रहा, यानी एफ से अगर मैं टी की तरफ जा रहा हूं, टी की तरफ आराम से पहुंच पा रहा हूं, तो ये वाला तो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब हमें जाना है ए से बी की तरफ चले जाओ, या बी से ए की तरफ चले जाओ, बी ये रहा और ए ये रहा। अगर मैं यहां पर, ठीक है, अगर मैं यहां से जाऊंगा ऐसे ऐसे, यहां पर बंद हो गया, तो यही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, बस जोड़ना था, जोड़ने के बाद आपको बस ये देखना था। चैप्टर का नाम था इसका, वो क्या बोलते हैं, हाँ, इनइक्वालिटी, असमानता। इसे बताइए।
कंपनी की आर्थिक मंदी के कारण सीईओ ने कर्मचारियों के मनोरंजन और सुविधा पर होने वाले खर्चे में कटौती करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, तो पहला है, इसमें से निष्कर्ष निकलता है मनोरंजन और सुविधा पर होने वाला खर्च कंपनी के लिए अत्यधिक था। कर्मचारियों के मनोरंजन और सुविधा पर होने वाला खर्च कंपनी के लिए अत्यधिक था। हो सकता है कंपनी लॉस में जा रही हो और ज़्यादा मतलब उन पे जो है एक तरह से ज़्यादा बर्डन पड़ गया हो, तो इसलिए उन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कंपनी कर्मचारियों के मनोरंजन और सुविधाओं को महत्वपूर्ण व्यय नहीं मानती है। हाँ, इसीलिए महत्वपूर्ण भाई खर्चा है, ये बोल दिया होगा उन्होंने, फजूल का खर्चा है, कोई नहीं, ये जरूरी भी नहीं है, इसलिए हम काट रहे हैं आपकी सैलरी में से, तो ये भी सही है। तो इसका दोनों सही आएगा, दोनों सही। सी कहाँ पे लिख रहा है, 1 और 2? मनोरंजन और सुविधा पर होने वाले खर्च कंपनी के लिए अत्यधिक है, ये भी ठीक है। चलो, कंपनी कर्मचारी के मनोरंजन और सुविधा के महत्वपूर्ण व्यय नहीं मानती है, इसका ये गलत ही आएगा, इसका पहला ही सही आएगा, क्योंकि हमारा ये जो कथन है पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव दे दिया। कंपनी कर्मचारी के मनोरंजन और सुविधाओं के महत्वपूर्ण व्यय नहीं मानती है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है इसमें, और लिखा भी नहीं है, तो हम फिर इसी के पास जाएंगे। यहाँ पर केवल एक ही सही आएगा, इसका एक ही सही आएगा। ठीक है, इसे बताओ। इसमें कह रहा है दिए गई समस्या है चित्र का सटीक जल प्रतिबिंब बनाना। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए 8 का 8 आना चाहिए, 8 का 8 आएगा तो ये कट जाएंगे आपके पास। ठीक है, और 8 के बाद 5 है, 5 है। ठीक है, 5 के बाद h है, h है, यहाँ पर j दे दिया तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताइए। डिवाइड देखो, डिवाइड डिवाइड यहां पर बात करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या इन दोनों के बीच में डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3 4 5, क्या इन दोनों के बीच में डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी में डिवाइड हो सकता है, आप सब रखने पड़ेंगे। बताइए, अगर पहले ही रखूं मैं 15 लाना है, लास्ट का ही रख के देखूं 5 गुणा 13 माइनस 3 प्लस 42 डिवाइड 6 गुणा 2 बराबर 15, 6 सत्ते 42, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 13 पंजे 65, और 65 में से 3 जाएंगे 62, और 62 में 14 जोड़ेंगे 15 तो आएगा नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रख के देखना, माइनस प्लस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई बराबर 6 सत्ते 42, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा, और 5 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा -8, 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी सी आएगा। पक्की बात है, सी को ही रखते हैं भाई, जब सी कह रहे हैं तो सी है ये आपका, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और बराबर 6 से 7 बार, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21, और 5 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा -8, और प्लस के कितना बचेगा 2, तो +8 -8 और +2 भी बचेगा आपका -6, यानी 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। घाटे की भरपाई करो में वृद्धि करो, कथन यह है घाटे की भरपाई के लिए करो में वृद्धि करो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है वर्तमान कर बहुत कम है, बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, वर्तमान में बहुत कम है, घाटे की भरपाई के लिए करो में वृद्धि करो। वर्तमान कर बहुत कम है, हो सकता है वर्तमान कर बहुत कम होगा तभी इसने भरपाई के लिए वृद्धि करी है। सेकंड की बात करें, बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, करों में वृद्धि के लिए, करों में वृद्धि किए बिना घाटे की भरपाई नहीं की जा सकती, ये तो गलत हो जाएगा। बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, इसका देखो आंसर यही आएगा, पहला और दूसरा है ऑप्शन में, कहीं यही आएगा इसका ए। इन सवालों को वैसे सर ही कराते हैं ज़्यादातर मोस्टली, क्योंकि जीएस से रिलेटेड रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेटर पता रहता है। ये बताइए, सुबह पार्क से
घर आते समय रितिका 5 किलोमीटर चलती है। अच्छा, डायरेक्शन पूछ रहा, 5 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ती है, एक बार राइट मुड़ी, फिर 10 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी है, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, फिर 8 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, तो राइट से राइट कट जाएगा और अंत में 2 किलोमीटर चलकर घर पहुंचती है। तो रितिका की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब पहले बात तो सुबह के टाइम अगर चल रही है तो सुबह के टाइम अगर मैं बात करूं, सूरज कहाँ निकलता, पूर्व की तरफ निकलता है, ठीक है, तो उसके बाईं तरफ कब पड़ेगी परछाई? देखो, पूरब में निकलता है, हमेशा इसके अपोजिट परछाई पड़ेगी। अगर मान लो उसका फेस कहां पर था, उत्तर की तरफ फेस था, तो उस उत्तर की तरफ फेस था तो उसका लेफ्ट पड़ेगा इधर, तो परछाई किधर पड़ रही थी वैसे? परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो बाईं ओर लेफ्ट ओर पड़ेगी इसकी परछाई, क्योंकि जिधर की तरफ सूरज निकलता है उसके अपोजिट परछाई पड़ती है। अगर पूरब में है तो परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में। तो इस शुरुआत में रितिका की दिशा क्या थी, तो किस दिशा में थी, ये उधर ही रहेगी, क्योंकि ये देखो अगर ये 360 में से कुछ ना कुछ कट के आ जाता तो हम इस फेस को उतना ही डिग्री घुमा देते। अब 360 का मतलब तो यही हुआ कि जिधर से उसका फेस स्टार्टिंग हुआ था वहीं पे उसका वापस फेस आ गया, तो इसका मतलब स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी थी? उत्तर से करी थी, तो उसका फेस अब उत्तर में ही हो जाएगा, इसका उत्तर में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चारों कट जाएंगे, 360 डिग्री पे जब घूम जाएगी सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। इसे बताओ, ये एरो है, इसको ऐसे घुमा दिया, फिर नीचे घुमा दिया, फिर इधर घुमा दिया, यानी ऊपर आएगा। अब ऊपर आएगा तो ऊपर 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 3 में ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूँ और साइड में सरकाता भी रहूँगा, ऐसे घुमा दूँ नीचे को हो जाएगा, ऐसे घुमा दूँ ऊपर हो जाएगा, ऐसे घुमा दूंगा तो ऊपर को हो जाएगा, और ऊपर को होने के बाद ये इधर आएगा, इधर ऊपर होने के बाद ये आएगा इधर, क्या आएगा आंसर? सी आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन इसके सी आ जाएगा। इसको ऐसे चलाते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है, और रोटेट भी करते रहेंगे। संचार उपग्रह पृथ्वी के हर कोने पे लाइव टेलीविजन समाचार प्रसारित करता है। निष्कर्ष में कह रहा है, लोग देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे केवल, जहां भी एक वर्ड आ जाए केवल वर्ड, तो वो हमेशा 100% क्या हो जाता है? गलत ही हो जाता है। दूसरा क्या है? संचार उपग्रह का मुख्य कारण लोग विश्व के विभिन्न भागों में वर्तमान घटनाओं के अवगत, ये सही है, क्योंकि संचार उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होती है, यही तो काम करती है। मुख्य कारण यही है कि लोग विश्व के विभिन्न भागों को वर्तमान घटनाओं से यानी करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, समाचार वगैरह देखते रहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल बी आ जाएगा। इसे बताइए, 7 बॉक्स हैं ए बी ई एफ एल एम और पी, एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। केवल ए जो है ई के ऊपर है, केवल ए जो है ई के ऊपर है, ई के ऊपर, इससे ऊपर कोई नहीं है। अब ई और एफ के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, ई और एफ के बीच में केवल क्या है? 2 बॉक्स हैं। केवल पी जो है एम के नीचे है, केवल पी जो है एम के नीचे है, केवल पी जो है पी एम के नीचे है, यहाँ पर एम आएगा और पी आएगा यहाँ पर, केवल पी जो है एम के नीचे है, इससे नीचे भी कोई नहीं है। तो बी एफ के ठीक ऊपर नहीं है, बी जो है एफ के ठीक ऊपर नहीं है, तो बी कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितने लोग हैं? साथ ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एल के ठीक ऊपर दूसरे नंबर पर, यानी एल यहाँ आएगा, एल के ठीक ऊपर दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? ई आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपकी महिला सहकर्मी आपको बताती है कि उसका बॉस जानबूझकर उसे देर रात तक काम करवाता है और उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है। आप सबसे पहले क्या करोगे बताइए? उसे आगे आकर वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के लिए कहेंगे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। उसे उस व्यक्ति को नजरअंदाज करने के लिए कहेंगे क्योंकि उसकी छवि खराब है। उसे उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए करेंगे या अपने फैसले खुद लेने के लिए कहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करेंगे? बताइए। पहला, उसे उस व्यक्ति को नजरअंदाज करने के लिए कहेंगे क्योंकि उसकी छवि खराब है। मतलब अच्छा, पहला, उसे आगे आकर वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के लिए कहेंगे ताकि वे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा जो महिला का केस होता है उसमें बीच में आने की जरूरत है ही नहीं।
अगर बीच में आओगे ना तो तुम भी फंस जाओगे। हमेशा उससे ये बोलो कि तुम ना अपना फैसला खुद लो, और अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। ऐसा नहीं है मतलब एक तरीके से कि ये जो महिलाओं का जो केस होता है इसमें बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, आज समझ लो, ठीक है, बीच में आना ही नहीं है किसी के भी, लड़कों को बता रहा हूँ। तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, उसे अपने फैसला खुद लेने दे, और लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करते रहें, ठीक है। ये बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हेल्प भी करता रहूंगा। हाँ क्या? अरे बीच में ऐसा है, मान लो बाय चांस ऐसा हो जाए कि लड़की उस पर उंगली उठाने लगे कि मतलब यही गलत था, बॉस तो मेरा सही था, सैलरी वैलरी भी देता था, पैसे भी देता था, ठीक है, तो इसलिए यही कहेंगे कि उसे अपने फैसला खुद लेने दे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करे। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है। बताइए, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई दे रही है जिसके 6 फलकों पर से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्याओं का चयन करो जो 3 को दर्शाने वाले ठीक सामने, यानी 3 के अपोजिट आपको बताना है। 3 आपके यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, और 1 और 5 कहीं दिख रहा है, या आपको केवल 2 पासे ऐसे लेने हैं जिसमें केवल एक चीज कॉमन है, केवल एक चीज कॉमन है। 3 के अपोजिट 2, तो कौन कौन से पासे आपने लिए? अगर मैं बात करूं इन दोनों में केवल 5 कॉमन है, 5 4 2, 5 4 2, और 5 1 3, 5 1 3, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। 150 से बताइए इसे भी। कुछ घंटियां पंप हैं, सभी पंप स्केट हैं, सभी घंटियां पतंग है, तो कुछ पतंग स्केट है। पतंग और स्केट का तो कोई कथन है नहीं, यानी जोड़ के बनेगा। पतंग और स्केट कहाँ कहाँ पर हैं? पतंग ये रहा और स्केट ये रहा, पतंग ये रहा, स्केट। अगर मैं यहाँ पे पंप और पंप को जोड़ दूँ तो घंटिया और स्केट बन जाएगी, घंटिया और स्केट, यानी घंटिया और स्केट यहाँ से बन जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, यहाँ पे पंप की वैल्यू कितनी है? 50, और यहाँ पर कितनी है? 100, तो ये जुड़ जाएंगे, तो घंटिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, और स्केट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो कुछ फिर यहाँ पे क्या है? कुछ स्केट घंटियाँ हैं, स्केट और घंटिया के बारे में हमने निकाल दिया, दूसरा तो सही हो गया, ठीक है। कुछ स्केट पंप हैं, स्केट और पंप की अगर हम बात करें, स्केट ये रहा और पंप ये रहा, तो अगर मैं यहाँ पर इनसे हमने क्या बना लिया? कुछ घंटिया स्केट है, मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया, घंटिया स्केट है, कुछ घंटिया स्केट है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ घंटिया स्केट हैं, ठीक है, यहाँ पर घंटियों की वैल्यू कितनी है? 100, और यहाँ पर कितनी है? 50, तो जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा, पतंग भी और स्केट भी 50 हो जाएगा। पतंग और स्केट के बीच में है कुछ, पतंग और स्केट, यानी पहला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के एक बना के फिर उससे निकलेगा। अब ये बचा हमारा कुछ स्केट पंप है, पंप और स्केट कहाँ पर है? स्केट और पंप ये रहा, स्केट और पंप में बताए 50 का 100 का 50 हो जाएगा और 50 का 50 रहेगा, तो ये भी सही है, तो इसका सारे सही हैं, 1 2 3 सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। इसको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, साफ साफ दिखा हुआ है पहला वाले में, पहले वाले में ही दिख रहा है, यानी ये आकृति आपको ढूंढनी है और ये आकृति मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये रही, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, सॉरी, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे 3 और 3, 3 अच्छा 2 है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 पे आएगा आर। अच्छा यहाँ पे भी देख लो, 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, यही आएगा सी, सी आएगा। 6 कारें हैं, क्रेटा, इको स्पोर्ट्स, जीप, नैनो, सफारी और स्विफ्ट, उत्तर दिशा की ओर। ये ऐसे मानो जैसे अभी ये एक केस हुआ था बिजोली वाले, उस पे हमारे गांव का भी था, एक थार घुमा रहा था, वो भी अपनी थार खरीदी थी उन्होंने दिवाली पे, पिछली दिवाली पे। हाँ 2 थार थी, एक हमारे पड़ोस का ही गांव है धनोटा, एक वहाँ की थी। हाँ बताइए। देखो हाँ रील बना रहे थे, बताइए।
6 कारें हैं, क्रेटा, इको स्पोर्ट्स, जीप, नैनो, सफारी और स्विफ्ट उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हैं, उत्तर दिशा की ओर खड़ी है ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं इस क्रम में हो। क्रेटा जो है इको स्पोर्ट्स के बाईं ओर, देखो 6 कारें हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 खड़ी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में खड़ी हुई हैं। अब हमसे कह रहा है, सबसे पहली लाइन दी है, क्रेटा जो है इको स्पोर्ट्स के बाईं ओर से दूसरी है, क्रेटा जो है इको स्पोर्ट्स के बाईं ओर से दूसरी है। अगर मैं इको स्पोर्ट्स के बाईं से दूसरी मानूं, ठीक है, इको स्पोर्ट्स और नैनो के बीच केवल 2 कारें खड़ी हैं जो क्रेटा के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जीप स्विफ्ट के ठीक बाईं ओर खड़ी है, जीप जो है स्विफ्ट के ठीक बाईं ओर खड़ी है। सफारी और स्विफ्ट के बीच में कितनी कारें खड़ी हैं बताइए? चलो मैं लिख ही लेता हूं फिर इन्हें। क्रेटा इको स्पोर्ट्स के बाईं ओर, मान लो इको स्पोर्ट्स यहां पर है, इको लिख देता हूं शॉर्ट में, इको स्पोर्ट्स, और उसके बाईं ओर से दूसरी कार कौन है? क्रेटा। ये आ गई क्रेटा, ठीक है, बाईं ओर इधर है और दायां इधर है, अपने हैंड पे रखना। इको स्पोर्ट्स और नैनो के बीच में 2, इको स्पोर्ट्स और नैनो के बीच में, नैनो, अच्छा नैनो लिख दो, ठीक है, इको स्पोर्ट्स और नैनो के बीच में क्या है? 2 गाड़ी खड़ी हैं जो क्रेटा के निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो यहाँ पे क्रेटा नहीं आते, ठीक है, जो क्रेटा के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जीप जो है स्विफ्ट के, जीप जो है स्विफ्ट के ठीक बाईं ओर, हाँ स्विफ्ट यहाँ आ जाएगी और स्विफ्ट के ठीक बाईं ओर क्या आ जाएगी? स्विफ्ट के ठीक बाईं ओर है जीप, जीप, जीप आ जाएगी यहाँ पर। और कौन सी बची? सफारी, सफारी बची। सफारी और स्विफ्ट के बीच में कितनी गाड़ी हैं? एक ही है, इको, ठीक है। सफारी और स्विफ्ट के बीच में कितनी कारें खड़ी हैं? सफारी और स्विफ्ट के बीच में, जीप जो है स्विफ्ट के ठीक बाएं ओर, ठीक बाएं ओर, अच्छा हाँ दाएं होगा, सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर सॉरी जीप आएगी और यहाँ पर आएगी स्विफ्ट, दाएं है सॉरी। तो अब हमसे क्या पूछा? सफारी और स्विफ्ट के बीच में कितनी गाड़ी हैं? 2 हैं, 2 आएगा, आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा, सॉरी। आगे बताइए, लास्ट नहीं है, 4 हैं। संगठन ए में उत्पाद एक्स उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी करने का पर्याप्त नहीं है क्योंकि बाजार में इस उत्पादन की मांग लगातार बढ़ रही है। हिंदी में बताइए। संगठन ए में उत्पाद एक्स का उत्पादन ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्राप्त नहीं है क्योंकि बाजार में इस उत्पाद की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य में बाजार में उत्पादन एक्स की मांग जल्दी कम हो जाएगी, इसलिए संगठन ए को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है। संगठन ए को उत्पाद एक्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना बनानी चाहिए और उसे लागू करनी चाहिए ताकि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल सेकंड सही आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे बताइए, सर्कल के अंदर पॉइंट, सर्कल के अंदर पॉइंट, सर्कल के अंदर पॉइंट, सर्कल के अंदर पॉइंट, यानी हमसे क्या कह रहा है? चित्र ए बी सी डी और ई में उस चित्र का चयन करेंगे एक्स के समान बिंदु की स्थित, ठीक है, एक्स के समान बिंदु के स्थित को शर्तों को पूरा करता है। यानी अगर शर्तों को पूरा करेगा तो सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए? पॉइंट होना चाहिए, सर्कल के अंदर पॉइंट होना चाहिए और इसके अंदर पॉइंट होना चाहिए। सर्कल के अंदर पॉइंट है, सर्कल के अंदर पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे सर्कल ही नहीं है, यहाँ पे सर्कल के अंदर पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। सर्कल के अंदर पॉइंट होना चाहिए और ये बाहर आना चाहिए, यानी ये अगर बाहर है तो कोई नहीं, इसके अंदर भी आना चाहिए। तो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। डी और ई इसके दोनों सही है, इसमें दोनों ऑप्शन है, दोनों ही आएगा, दोनों ही आएगा इसमें आंसर। डी और ई दोनों ही आएगा क्योंकि इनकी शर्तों को, इसकी पूरी शर्तों को यही कर रहा है। सर्कल के अंदर पॉइंट, सर्कल के अंदर पॉइंट होना चाहिए, सर्कल के अंदर पॉइंट, सर्कल के अंदर पॉइंट, इसमें भी है, ठीक है। इसमें बताइए, क्वेश्चन मार्क आपको बताना है।
सर्कल बताना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। 9 और 6, 8 4 12 और 3 15, 9 4 13 2 15, 6 3 9 6 15, यानी सब जगह 15 ही आना चाहिए। तो 6 और 2 8, 8 में क्या जोड़ोगी 15 आ जाए, 7 आ जाएगा। इसे बताइए, नीचे दी गई आकृति में कौन सा क्रमिक स्थान उन छात्रों को दर्शाता है जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं को जानता है। स्पेनिश और फ्रेंच दोनों जानता हो। स्पेनिश वाला है ट्राइंगल का और फ्रेंच है इस वाला, यानी इन दोनों के बीच में केवल क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। किसी कोड भाषा में इसको लिखा जाता है ये, यानी ये आता है 1 पर और ये आता है 8 पर, यानी 7 जोड़ दिया। 12 है और ये कितने पर है, 18, 6 जोड़ दिया। ये 13 पर है, ये 18 पर है, 5 जोड़ दिया। पहले 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये कौन से नंबर पर आता है, 10। 10 और 7 कितना होता है, 17। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 21 और 6 कितना होता है, 27। 27 यानी ए। क्यों ए, क्यों ए की बात करें तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। और एन की बात करें, एन आता है 14, 14 और 5 19, एस आएगा। एस के 4 अक्षर तो सेम इनके हैं ही। अब ये चेक कर लेते हैं पांचवे को, 1 2 3 4 5, पहले 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, 12 और 3 15, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। और आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम सोमवार को एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, 50 क्वेश्चन। ठीक है।